सहकार 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 सहकार। सारे डिसीजन से होते हुए एसजीएम से होते हैं। ये एसजीएम में क्यों होता है? 2019 के बाद महाराष्ट्र एक्ट में जो 154B सेक्शन इंसर्ट हुआ है, उसमें प्रोविजनल मेंबर को भी परमिशन दी गई है सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करने की, लेकिन उसके पास राइट टाइटल इंटरेस्ट कहीं नहीं है। इसीलिए 17 डायरेक्शन में भी लिखा है ओनली बोनाफाइड मेंबर कैन अटेंड। तो प्रोविजनल मेंबर इज नॉट ए बोनाफाइड मेंबर, तो उसको कानूनन अधिकार ही नहीं है। जो राइट उसके पास था नहीं, उस पर साइन किया उसने ट्रांसफर किया। अब आता हो प्रोविजनल मेंबर, जो हम लोग गलत फहमी है सर। बाई चांस मान लीजिए मैंने अजय भाई को नॉमिनी बना सकता हूं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, तो मेरी डेथ के बाद प्रोविजनल मेंबर कौन बनेगा? तो अजय भाई प्रॉपर्टी बेच के चले गए तो मेरा फैमिली सड़क पे नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या लगता है कि प्रोविजनल मेंबर वाइफ है, बेटा ही तो है, तो कानून में क्या रिस्ट्रिक्शन? आप प्रोविजनल मेंबर किसी को भी बना सकते, इसलिए अधिकार किसी को दिया नहीं गया है। हमारे इवन 154B आप 10 पढ़ो तो क्या लिखा है कि एसोसिएट मेंबर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, प्रोविजनल मेंबर नहीं लिखा है। और 154B 11 में लिखा है कि एसोसिएट मेंबर एंड प्रोविजनल मेंबर कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो इसका लोग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये कहां लिखा है कि प्रोविजनल मेंबर नहीं कर सकता है कंटेस्ट। तो अगर कर सकता होता तो लेजिस्लेटर उसका नाम नहीं लिख देता वहां पर। वो इसलिए कि इसके पीछे लॉजिक ये है कि प्रोविजनल मेंबर तो कोई भी हो सकता है। मैं मेरे ऑफिस के मैनेजर को बना सकता हूँ, मेरे अटॉर्नी को बना सकता हूँ, मैं किसी को भी बना सकता हूँ, क्योंकि वो तो टेम्परेरी केयर टेकर है। रूल 25 में लिखा है केयर टेकर है, बाय लॉ 32 में लिखा केयर टेकर है। अब आप केयर टेकर का मालिक बना रहे हो, इसलिए एसजीएम में प्रोविजनल मेंबर को परमिशन नहीं होती है। तो इसीलिए PAAA पे भी डेवलपर आपको मना कर सकता है, और या आपसे 10-20 लाख रुपया 5 लाख रुपया लेगा PAAA पे साइन कराने से। सहकार 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 सहकार।